नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कुछ रिश्ते गलतफहमियों की वजह से टूट जाते हैं, चाहे वो रिश्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो। लेकिन क्या हो, ये गलतफहमियां किसी रिश्ते को एक डरावने से मोड़ पर ले आए तो कुछ ऐसा ही हुआ प्रिया और आरव के साथ। प्रिया और आरव, जिनकी लव स्टोरी एक परफेक्ट कपल की तरह मानी जाती थी। दोनों कॉलेज में मिले, प्यार हुआ और इसी प्यार के चलते उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। झगड़े, शक और चुप्पी उन दोनों के बीच दीवार से बन गए थे। अक्सर प्रिया को लगता था कि आरव का किसी और लड़के से रिश्ता है और इसी शक के चलते एक रात बहस के बाद आरव गुस्से में घर से चला गया। प्रिया ने आरव के फोन पर कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और अगले दिन दोस्तों, खबर आई, आरव की कार एक पुल के नीचे से मिली और वहां उसका शव नहीं था। ये खबर सुनकर प्रिया टूट सी गई। पुलिस ने मामला आत्महत्या मान लिया, लेकिन प्रिया को यकीन था आरव कहीं भाग गया है उसे छोड़कर। इसी तरह हफ्तों बीत गए। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद घर में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। प्रिया को महसूस होने लगा कि वो अकेली नहीं है। बाथरूम में नल अपने आप खुल जाता, तो कभी मोबाइल पर आरव की पुरानी तस्वीरें अपने आप स्क्रीन पर आ जाती, तो कभी रात को बेड के दूसरी ओर गद्दे में किसी के लेटने का दबाव महसूस होता। इसी तरह दिन बीतते गए। एक रात प्रिया ने कमरे में किसी की सांसें सुनी। वो धीरे से बोली, आरव, क्या तुम हो? और फिर आरव की आवाज आई, तुमने मुझसे वादा तोड़ा था ना प्रिया? हमेशा साथ रहने का वादा किया था, पर तुमने तो उसे तोड़ दिया। ये सुनकर प्रिया कांप गई और उसने जैसे ही पलटकर देखा, आरव वहीं था, अध जले चेहरे के साथ, भीगी आंखों से उसे देखता हुआ। प्रिया चीखी, तुम वापस क्यों आए हो? आरव फुसफुसाया, क्योंकि मैं गया ही कब था। तुमने मुझे अकेला छोड़ा, शक किया, और मैं तो उसी पल मर गया जब तुमने मुझे कहा कि तुमसे अब प्यार नहीं रहा। ये सब होता देखकर प्रिया पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, हमेशा तुम्हारा आरव। और अगली सुबह प्रिया अपने बेड पर बेहोश मिली। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि ये साइकोटिक ट्रॉमा है, शायद सदमे से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन उसकी डायरी में आखिरी पेज पर कुछ लिखा था दोस्तों, वो लौट आया है, हर रात मेरे बगल में सोता है, मेरी सांसों के साथ सांस लेता है, मैं उसे देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, और अब वो मुझे भी साथ ले जाएगा। दोस्तों, आरव ने प्रिया के इस शक के चलते ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि असल में तो वो प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन प्रिया ने कभी भी उस पर यकीन नहीं किया। अब वो दोस्तों घर बंद रहता है, लेकिन जो भी उस घर के पास से गुजरता है वो कहता है, रात के वक्त कोई लड़की कहती है, आरव, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। और उसके बाद दरवाजे के पीछे से लोगों को परछाइयाँ नजर आती हैं, एक आदमी और एक औरत की।
और वो परछाइयाँ दोस्तों आरव और प्रिया की ही थी। तो दोस्तों, अक्सर रिश्तों में भरोसा नहीं रखने के कारण ही रिश्ते इन अंजामों तक पहुंच जाते हैं। तो आज की कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारी कहानियाँ सुन रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ दोबारा एक नई कहानी के साथ।